दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन देखेंगे 11/1/2023 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल डेड डैश होता है। हमें कितना दे रखा, 2 की पावर 305 प्लस 303 को किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना 9 से। तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, रिमाइंडर हमें प्राप्त करना। देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 303 गुणा 2 की पावर 2 प्लस में क्या लिखूंगा, 303 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं अभी इसको क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 3 की पावर क्या कर सकता हूँ, 101 लिखूंगा, गुणा 2 की पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा, 303 हो जाएगा। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, की पावर कितना, 101 गुणा 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 प्लस 303 हो जाएगा, 303। हमें भाग किससे करना था, हमें भाग करना था 9 से। देखो यहां से अगर मैं 8 को तोड़ूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस 1 लिख सकता हूँ, की पावर 101 गुणा 4 गुणा 4 प्लस में क्या आएगा, 303 आएगा। डिवाइड हमें किससे करना, 9 से करना। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, हमारा माइनस का 1 बचेगा। और देखो पावर हमारी क्या है, पावर हमारी विषम है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, माइनस का 1 गुणा 4 प्लस 303 बचेगा। भाग किससे करना था, 9 से भाग करना था। अब यार हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 4 हमारे माइनस के, 303 हमारे प्लस के, तो हमारा कितना बचेगा, 299 बचेगा। भाग हम किससे करेंगे, 9 से करेंगे। हमें क्या पूछा, रिमाइंडर उसने हमसे पूछा है। तो देखो 9 तिया 27 बचा कितना, 2, फिर 29 हो गया, 9 तिया 27, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 4 अंक के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो उसने हमें क्या बोला, 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें किसका, 36 और 48 का, यानी 36 और 48 का। अगर हम 36 और 48 का एलसीएम निकालते तो एलसीएम कितना आता है, 144 आता है। देखो या तो आप क्या कर सकते हो, बाई ऑप्शन जा सकते हो, यानी जौन सा भी ऑप्शन हमारा 144 से पूर्ण डिवाइड हो जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर हम चेक करते हैं तो हमारा कौन सा चला जाएगा, या हम आप कैसे कर सकते हो, यानी छोटी संख्या को मैं मानता हूं ए भी हमारा किससे डिवाइड होगा, यानी 36 और 48 से डिवाइड होगा। यानी 36 और 48 का मतलब इनके एलसीएम से, यानी 144 से डिवाइड हो जाएगा। और बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या भी हमारी इसके एलसीएम से डिवाइड होगी और छोटी संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, इसकी एलसीएम से डिवाइड हो जाएगी। 36 और 48 से क्या हो जाएगी, पोते विभक्त हो जाएगी। अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस में क्या, देखो a माइनस बी, यानी इनका एलसीएम से, यानी 144 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। या हम ये कहें कि 36 और 48 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां मैं क्या मान देता हूं, 36 और 48 ही मान लेता हूं, यानी 36 और 48। अब यहां से हमें देखो क्या करना है, अगर हम बाई ऑप्शन जाते हैं तो 36 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 4, यानी या ऐसी संख्या तो 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो देखो ऑप्शन ए सब में 9 9 है, तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा। 4 का देखो, 4 से कटने का नियम होता है कि लास्ट के 2 अंक हमारे कितने किससे कटने चाहिए, 4 से कटने चाहिए। 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारे कट जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 6 48, 8 गुणा 6। अब हम देखेंगे कि 8 से कौन सी संख्या कटेगी, हमारी बची क्या, सी और डी बचेंगे। देखो 8 से कटने का नियम होता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। यानी 8 एकम 8 9, 8 एकम 8 कितना बचा, 12। तो आइए भी हमारा सी भी ऑप्शन 8 से नहीं कटेगा। अब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करके देख सकते हो, 8928 किससे, 144 से, क्योंकि एलसीएम तो इनका 144 आया। तो 144 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगे 2, 6 चौक 24 24 और 2 26 का 6 हाथ से लगे 2, 6 एकम 6 और 2 8। अगर हम यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा, 8
यहाँ क्या बचेगा 2 8, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम खरीद सकती है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी है। देखो 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, वृद्धि में प्लस करेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीमत लिखेंगे। कीमत में क्या आएगा, यानी पहले कीमत कितनी थी, 4 थी, बढ़कर कितनी हो जाती है, 5 होती है। कीमत जो होती है खपत का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी खपत अगर हम लिखेंगे तो खपत कितनी हो जाएगी हमारी, 5 से 4 हो जाएगी, यानी 5 से 4। यानी पहले हमारी 5 थी, आज हमारी 4 है, तो कितनी कमी होगी, 1 यूनिट की कमी आई। उसने बोला कि 1 यूनिट की कमी ना है, कमी कितने की है, 5 केजी की कमी है। तो 1 यूनिट का मान 5 आया, हमें किसका निकालना पड़ेगा, हमें 4 का निकालना पड़ेगा। जब 1 यूनिट का मान 5, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 20 केजी आएगा। अब हमसे उसने पूछा क्या, उसने पूछा बढ़ा हुआ मूल्य, यानी बढ़ा हुआ मूल्य कितना जाएगा। देखो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना था, 200 रुपए, यानी 200 रुपए, कितना केजी आया, 20 केजी। जब हम 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10 रुपए प्रति केजी, 10 रुपए प्रति किलो, 10 रुपए पर केजी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, उसने बोला अंतर और उनका योग। अंतर हमारा मानव संख्या मानी x माइनस वाई, योग x प्लस वाई। उसने बोला योग का कितना परसेंट, 15%। 15 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब यहां से अगर हम काटते हैं 5 या 15, 5 से कितनी बार, 20 बार चला जाएगा, 20 की गुणा करो, यानी 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 3x प्लस 3y। देखो 3x इधर आएंगे माइनस को हो जाएंगे, तो 20x माइनस के 3x तो कितना बचेगा, 17x बचेगा, बराबर 20y उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 23y हो जाएंगे। यहां से अगर हम x अपॉन y निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 23/17 आ जाएगा। देखो 23/17 ऑप्शन में दे रखा, 23/17 भी दे रखा, यानी ऑप्शन नंबर बी दे रखा। पर हमें उससे पूछा क्या, उसने पूछा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। देखो x हमारी बड़ी संख्या है, y हमारी छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या हमें क्या ले जानी है, ऊपर ले जानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, y/x। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 17/23। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपए में खरीदा, इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्यह्रास हो रहा है। 3 वर्ष बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी, ये दे रखा है क्वेश्चन में। देखो 3 वर्ष बाद का हमें क्या करना है, पता करना है। हमें मूल्य कितना दे रखा, 46,875 दे रखा। कमी कितने की हो रही है, 8% की कमी हो रही है। तो 8% का मान कितना होता है, फ्रैक्शन मान कितना होता है, यानी 2/25, 2/25, यानी 25 था, 25 में 2 की कमी होगी तो हमारा क्या बचा, 23 बचा। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 बार करेंगे, गुणा 23/25। अगर देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 25 गुणा 25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 गुणा 25 कितना होता है, 15,625, यानी 25 का क्यूब। तो यहां से 15,625 से कितनी बार चला जाएगा, डायरेक्ट यहां से 3 बार चला जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 3 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23। अगर यहाँ देखोगे तो ये क्या है, 23 गुणा 23 गुणा 23, यानी 23 का क्यूब है। 23 का क्यूब कितना होता है, 3 गुणा 23 का क्यूब होता है 12,167, कितने, 12,167 होता है। गुणा कर दो, 7 या 21, यानी इकाई के अंक का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 7 या 21 का 1 से लगे 2, 6 या 18, 18 और 2,
20 20 की 0 हाथ से लगे 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसने उसने अंत वस्तु को कितने में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस हमें निकालना। देखो सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो हमें अंकित मूल्य कितना दे रखा, 2000, छूट कितनी दी 20% की, तो हमारा क्या हो जाएगा 80 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, 8 दूनी 16, यानी 1600 हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी। अंत में उसने किस मूल्य पर वस्तु बेची, ये हमें दिया होगा। देखो हमें कितना दे रखा, 1 लाख रुपया, अंकित मूल्य दे रखा 1 लाख रुपया, यानी सेलिंग प्राइस इसमें भी निकालना। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 लाख रुपए, पहला छूट कितना दे रखा 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 थी, 5 में 1 की छूट 4 हो गई। दूसरा दे रखा 10%, 10% का 1/10, 10 थी, 10 में 1 की छूट, तो हमारा क्या हो गया 9 हो गया। देखो 0 से तो हमारी 0 कट गई, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से चले जाएगा, 5 दूनी 10, और हमारे क्या 1 2 3 0, 4 दूनी 8, 9 8 72, कितना आ जाएगा 72,000 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। देखो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है, कितना वो सॉरी 1/4 होता है। तो यहां से हमें क्या है लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब यहां से देखो कीमत कितनी है, अगर हम कीमत देखते हैं 4 से कितनी हो जाती है, 4 से हमारी हो जाती है 5, यानी 1 की बढ़ोतरी हो गई। तो जब हमारी कीमत 4 से हमारी 5 हो गई, तो हमारी वस्तु कितनी है, वस्तु कितनी आ जाएगी, वस्तु अगर हम वस्तु देखते हैं 5 से 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 से 4 हो जाएगी। देखो ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस, यानी 5 से 4 हो जाती है। देखो 5 का ही तो मान कितना दे रखा, 5 का मान दे रखा 20, कितना दे रखा 5 का मान क्वेश्चन में दे रखा 20, तो कितने गुने पर है 5 4 गुने पर है। जब ये 4 गुने पर है तो ये भी हमारा क्या होगा 4 गुने पर होगा, तो 4 गुना 4 कितना होता है 16, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो 1 रुपए में 20 बटन खरीदता है, कितने में 1 रुपए में खरीदे, कितने 20 बटन खरीदे, गुणा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। देखो इसमें क्या करेंगे 25% का लाभ, तो देखो हम क्या करेंगे यहां से ऊपर 100 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 125 लिखेंगे। हम सॉल्व करें 25 पंजे 125, 2500 का 100, 5 से कितनी बार 4 बार, तो 4 गुना 4 कितना होता है 16, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदी कितने में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और क्या है सेलिंग। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा 800 रुपए में खरीदी, बेची कितने में 1100 रुपए में, 1100 रुपए में बेची। 800 में खरीदी 1100 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितने का हो जाएगा, देखो 300 का हो जाएगा। 300 का होगा किसके ऊपर होगा 800 के ऊपर होगा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे। 2 जीरो से हमारी क्या कट गई 2 जीरो कट गई। देखो अगर हम 300 को 8 से भाग देंगे तो कितना 24, कितना 8 दिया 24, कितना बचा 6 बचा, 8 सत्ते 56, कितना बचा 4 बचा, पंजे 40, तो हमारा कितना हो जाएगा 37.5% हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। देखो हमें क्या दे रखा प्रिंसिपल दे रखा और हमें अमाउंट दे रखा। प्रिंसिपल हमारा कितना है 800 रुपए है,
प्रिंसिपल हमारा 800 रुपये, अमाउंट हमारा कितना है 926.10 है, यानी 800 से बढ़ कितना हो जाता है 926.10 हो जाता है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो का तो हम हटा ही दें तो कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ से हम क्या होगा दशमलव बढ़ जाएगा। अब ये किसका क्यूब है, ये हमारा 20 का क्यूब है, किसका क्यूब 20 का क्यूब, और ये हमारा किसका क्यूब है 21 का क्यूब है, किसका क्यूब हो जाएगा 21 का क्यूब हो जाएगा। देखो अर्धवार्षिक लेना, यानी अर्धवार्षिक लेना है तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा 3। अब यह क्या है, देखो 3 भी ऑप्शन में हमारा है, 3 वर्ष नहीं होगा, ये वर्ष नहीं होगा, यानी कि 6-6 महीने के 3 स्लॉट है, यानी 3 बार हो जाएगा, 6-6 महीने क्या हो जाएंगे 3 स्लॉट हो जाएंगे। जो 6 महीने का एक स्लॉट तो 3 बार में कितना जाएंगे 6 या 18 महीने हो जाएंगे, 18 महीने यानी माह हो जाएंगे। तो 18 महीने में कितना हो जाएगा वर्ष, यानी 1.5 ईयर। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सी हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, तो x का मान ज्ञात करें। देखो हमें क्या दे रखा, पहला, दूसरा, तीसरा और हमारा चौथा हो जाएगा, कितना चौथा। देखो उसने बोला किसी अनुपात में प्रथम और चौथे पद का जो गुणनफल है कितना है, पहले और चौथे का गुणनफल कितना है 70 है, और दूसरे और तीसरे का कितना है, दूसरे और तीसरे का गुणनफल कितना 3.5x, 3.5x x है। तो देखो यहाँ से हमें क्या निकालना, x का मान निकालना। देखो अगर हम इन दोनों के गुणनफल क्या करें बराबर करें, यानी पहला गुणा चौथा बराबर कर दें सेकंड गुणा थर्ड को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पहला और चौथा कितना 70 है और सेकंड और थर्ड का कितना 3.5 गुणा x है। दशमलव हटाएंगे हम क्या करेंगे जीरो करेंगे, तो 35 से कितनी बार जाएगा 35 दूनी 70 20 बार चला जाएगा। तो x का मान हमें निकालना, तो x का मान कितना जाएगा 20 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना आपको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।